प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अगला पाठ, पाठ नंबर 18, आधे अक्षर। बच्चों, हम इस पाठ में आधे अक्षर का अध्ययन करेंगे। बच्चों बोलिए, वो और ये जो अक्षर है ये क्या है? आधा है। तो इसका उच्चारण बच्चों पूरे अक्षर से थोड़ा कम होता है। ठीक है, जैसे वो आधा च आ, हम इसको बोलेंगे बच्चा। तो हम जो आधे अक्षर का उच्चारण करेंगे पूरे अक्षर के उच्चारण से थोड़ा कम करेंगे। ओके, नेक्स्ट म, आधा क, ख, ई, ये हुआ मक्खी। अगेन हमने क का जो उच्चारण किया है वो क्या किया है? कम किया है पूरे क से। अगेन क, आधा च आ, कच्चा। को, आधा त आ, पत्ता। ओके बच्चों, मैम के साथ बोलेंगे। है बच्चों, पूरा क ये है आधा क, पूरा ख आधा ख, ग और ये है बच्चों आधा ग, घ आधा घ, ड़। बच्चों इसका कोई आधा अक्षर नहीं होता। ये है च, आधा च, छ। बच्चों छ को भी कोई आधा अक्षर नहीं होता। ज, आधा ज, झ, आधा झ, या, आधा या, ट, आधा ट। बच्चों आप किसी अक्षर के नीचे हलंत लगा देते हैं तो वो भी आधा हो जाता है। ठ, ठ का भी कोई आधा अक्षर नहीं होता। ड, आधा ड, हमने इसके नीचे क्या लगाया बच्चों? हलंत लगाया, जिससे ये आधा अक्षर हो गया। ये है ढ, ढ का भी आधा अक्षर नहीं होता। ये है ड़, आधा ड़। त, आधा त, थ, आधा थ, द, आधा द, ध, आधा ध, न, आधा न, प, आधा प, फ, आधा फ, ब, आधा भ, भ, आधा भ, म, आधा म, य, आधा य, र, ये होता है बच्चों आधा र, ल, आधा ल, व, आधा व, श, और ये होता है आधा श। इसमें से हम ये आ का डंडा ये हटा देते हैं। ठीक है, श, आधा श षटकोण, स, आधा स, ह, आधा ह। हमने इसमें भी हलंत का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, मैम के साथ शब्दों का उच्चारण कीजिए। मक्का, ख्याल, फुग्गा, विघ्न, बच्चा, छज्जा, झझर, व्यंजन, लट्टू, खड़ग, पुण्य, सत्य, तथ्य, गद्दा, ध्यान, गन्ना, प्यास, दफ्तर, शब्द, सभ्य, चंपा, गैया, चर्म, बल्ला, व्यास, श्वेत, पुष्प, स्नान और जीवा। जीवा मीन्स जीव। बच्चों देखिए आपने क्या सीखा। बच्चों देखिए अब आपने क्या सीखा। उदाहरण देकर शब्द बनाओ। बच्चों आपको उदाहरण देकर क्या करना है? शब्द बनाना है। यहाँ पर ये जो उदाहरण आपको दिया हुआ है उसको देखकर आपको शब्द बनाना है। ये है बच्चों
इसका पहले था क, यस च, आधा क आ, हमने इसको बनाया चक्का, ग न, पूरा न, आ, गन्ना। ये है बच्चों स, आधा ख, त, तख्त, भ, आधा क, त, बच्चों ये बनेगा भक्त। ये बच्चों क, ब, आधा ड़, पूरा ड, ई, कबड्डी। ओके, इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे, इसको बनाएंगे अंडा, बग्गी, प्याज और खंबा। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ते हैं अपना अगला पार्ट, पार्ट नंबर 19, संयुक्त अक्षर वाले शब्द। संयुक्त अक्षर वाले शब्द बच्चों, हमारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये होते हैं श से क्षत्रिय, त्रिशूल, यानी य से सश्रमिक, संयुक्त व्यंजन है। ये सभी हमारे बच्चों संयुक्त व्यंजन है। ओके, ये देखिए क आधा है और प्लस हमने इसमें श षटकोण को जोड़ा तो ये बना बच्चों श से क्षत्रिय। ओके, श से क्षत्रिय बना। ऐसे ही आधा त और पूरा र को हमने जोड़ा, ये बना त्र, और त्र से त्रिशूल। बच्चों ये था आधा ज और ये है य, इन दोनों को हमने जोड़ा बना ज्ञ, य से ज्ञानी। यह आधा श, इसमें हमने जोड़ा र को, पूरा र, और ये क्या बना श्र, श्र से श्रमिक, श्र से श्रमिक। अब बच्चों पढ़िए मैम के साथ, पढ़िए कक्ष, दक्ष, यक्ष, पक्ष, सत्र, पत्र, चित्र, छत्र, बोलिए आज्ञा, यज्ञ, ज्ञाता, ज्ञान, श्रम, श्रवण, आश्रम, अश्रु, प्रज्ञा, पुत्र, सूत्र, त्रास, त्राण, त्रिकोण, वृक्ष, भक्ष, क्षण, क्षम, क्षय, क्षण, क्षमा, श्रद्धा, ताप, शरण, श्रमण, ज्ञानी, ज्ञापन, श्रुति। बच्चों मैम के साथ बोलिए, प्रज्ञा पत्र लिख रही है। श्रवण अपने माता पिता की आज्ञा मानता है। आश्रम में 17 वृक्ष थे, यक्ष वृक्ष में छिपा था, यक्ष वृक्ष में छिपा था। आगे चलते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 20, लालची बुढ़िया। बच्चों अब मैं आपको एक कहानी पढ़ाऊंगी, मैम के साथ बोलिए और सुनिए ध्यान से। एक बुढ़िया के पास एक मुर्गी थी। बच्चों एक बुढ़िया थी और उसके पास एक मुर्गी थी। वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। और बच्चों वो जो मुर्गी थी वो रोज एक सोने का अंडा देती थी। बुढ़िया उस अंडे को बेच देती थी और वो बुढ़िया उस जो मुर्गी अंडा देती थी उसको बेच देती थी। इस प्रकार उसके पास बहुत सा धन इकट्ठा हो गया था। उसके पास बच्चों बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। उसके पास ज्यों ज्यों धन बढ़ता गया त्यों त्यों उसका लालच भी बढ़ता गया। बच्चों जैसे जैसे उसके पास पैसे आते गए वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ गया। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि यदि मैं मुर्गी का पेट चीर कर, उसने सोचा कि वो मुर्गी का जो पेट है वो चीर दे तो सभी अंडे
चीरकर सभी अंडे एक साथ बाहर निकाल लूं। और उसने सोचा कि मैं उस मुर्गी का पेट चीर दूं और जितने भी अंडे हैं वो सारे एक साथ बाहर निकाल लूं, तो मुझे एक साथ बहुत सा धन मिल जाएगा। फिर उसने सोचा कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने चाकू से मुर्गी का पेट चीर दिया। और इसी तरह से उसने सोचा कि पैसे मिल जाएंगे, तो उसने मुर्गी का पेट क्या किया, चीर दिया। परंतु उसमें एक भी अंडा नहीं था। लेकिन उसके पेट में एक भी अंडा नहीं था। पेट चीरने से मुर्गी मर गई और उसका पेट जैसे बुढ़िया ने चीरा तो वो मर गई। और अब बुढ़िया को एक भी अंडा नहीं मिलता था। और जब वो मर गई तो उसको एक भी अंडा नहीं मिलता था। तो बच्चों, अधिक लालच में मनुष्य जो कुछ उसके पास होता है उसे भी खो देता है। उसने, बुढ़िया ने क्या किया, लालच किया, जो था उसके पास उसने वो भी खो दिया। बच्चों, हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपको इससे ये शिक्षा मिलती है कि आपको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बुढ़िया थी और उसने का पेट चीरकर उसको मार डाला, है ना, अपने लालच से उसने उसको मार डाला। ओके बच्चों, अगला पाठ है पाठ नंबर 21, मूर्ख कुआं। मूर्ख बच्चों, अब हम मूर्ख कुएं की कहानी पढ़ेंगे। मैम के साथ पढ़िए। एक कुआं था। बच्चों, एक कुआं था। वह बहुत ही मूर्ख था। वो बहुत ही मूर्ख था, बेवकूफ था वो। एक दिन उसे कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। एक दिन बच्चों उसे कहीं से एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा मिल गया। उसे चोंच में दबाकर वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। और जो वो रोटी का टुकड़ा था उसने अपनी चोंच में दबाया और वो एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। एक चतुर लोमड़ी ने उसे देख लिया और एक चतुर चालाक लोमड़ी ने उसे देख लिया। पेड़ के पास जाकर उसने कुएं से कहा, लोमड़ी ने पेड़ के पास जाकर कुएं से कहा, कोए भैया तुम कितने सुंदर हो। उसने कहा कि कोए भैया तुम कितने सुंदर हो, तुम कितना मधुर गाते हो और तुम कितना मधुर मीठा गाते हो। मैं तुम्हारी मधुर आवाज सुनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मीठी आवाज, मधुर आवाज सुनना चाहती हूँ। लोमड़ी ने कोए से कहा, कुछ गाकर सुनाओ ना। उसने कहा, कुछ गाकर सुना दो ना। अपनी प्रशंसा सुनकर कौआ बहुत ही प्रसन्न हो गया। जो प्रशंसा मीन्स तारीफ और प्रसन्न मीन्स खुश हो गया। उसने अपनी तारीफ सुनी लोमड़ी से और वो खुश हो गया। वह खुशी से वह खुशी से काव काव करने लगा। और वो खुशी से काव काव करने लगा। काव काव करने के लिए उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसने काव काव करने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर पड़ा। और जो चोंच में उसकी रोटी का टुकड़ा था वो जमीन पर नीचे गिर गया। लोमड़ी ने लोमड़ी ने जल्दी से झट से रोटी का टुकड़ा उठाया। रोटी का टुकड़ा उसने उठाया और खुश होती हुई जंगल में भाग गई। और वो रोटी का टुकड़ा उठाकर जंगल में भाग गई। और बच्चों, कौआ जो था, कौआ पछताता ही रह गया। वो पछताता रह गया। बच्चों, धूर्त लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। हमें धूर्त लोग मीन्स जो चालाक होते हैं उनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। हमें उनसे बच के रहना चाहिए। ओके, देखो ये जो कौआ है ये रोटी पकड़कर बैठा है अपनी चोंच। ओके, और ये धूर्त लोमड़ी, चालाक लोमड़ी ने उससे ये सारी बातें की और उसकी रोटी लेकर वो भाग गई जंगल से। ओके, नाउ बच्चों, अब हम अगला पाठ पढ़ते हैं, पाठ नंबर 22, चतुर कौआ। का नाम है चतुर कौआ। बच्चे, अब हम चतुर कौआ की कहानी सुनेंगे। नदी किनारे एक पेड़ पर एक कुआं रहता था। बच्चों, नदी किनारे एक पेड़ था और उसके ऊपर
कुआं रहता था। उसी पेड़ पर एक सांप भी रहता था, और उसी पेड़ पर बच्चों एक सांप भी रहता था। कुआं जब भी अंडे देता था, कुआं जब भी अंडे देता था, सांप उन्हें खा जाता था, और सांप उन्हें खा जाता था उसके अंडे को, कुएं के अंडे को। अतः कुएं की समझ में यह नहीं आ रहा था, कि कुएं को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने अंडों की रक्षा किस प्रकार करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने अंडों की जो रक्षा है वो सेफ कैसे करे उनको, ताकि सांप उनको खा ना ले। ओके। एक दिन एक राजकुमारी नहाने के लिए नदी किनारे पर आई। एक दिन राजकुमारी नहाने के लिए नदी किनारे पर आई। नदी किनारे अपने आभूषण, आभूषण मीन्स गहने रखकर वह नहाने के लिए चली गई। वो अपने नदी के किनारे अपने गहने रखकर वो नहाने चली गई। कुएं को उसी समय एक उपाय सूझा, उसे एक उपाय सूझा उसी टाइम पर। वह उड़ा और एक आभूषण लेकर पेड़ पर लौट आया। वहां से उसने एक आभूषण उठाया और वापस पेड़ पर आ गया। उसने उस आभूषण को सांप की खो में रख दिया। जहां पर सांप रहता था तो उसने उसकी खो में, उसका जो होल होता है उसके अंदर रख दिया। राजकुमारी के रक्षक कुएं को आभूषण ले जाता देखकर उसके पीछे भागे। और राजकुमारी के जो रक्षक थे, ये जो रक्षक हैं राजकुमारी के, उन्होंने देखा कि कुएं ने आभूषण लिए हैं, उनके पीछे भागे वो। ओके। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां सांप को देखा। अब वो जब पेड़ के पास गए तो उन्होंने सांप को देखा। ओके, उन्होंने क्या देखा, वहां पर सांप देखा बच्चों। रक्षकों ने अपने भालों से, रक्षकों ने अपने भालों से सांप को मार डाला। जो रक्षक थे उन्होंने, उनके पास जो भाले थे, ये देखिए उनके पास ये भाले थे, उन्होंने इन भालों से सांप को क्या किया, मार दिया। ओके, यस। और उसकी खो में रखे आभूषण को लेकर चले गए, वहां पर जो उसके गहने रखे थे वहां से उसको लेकर चले गए। और बच्चों कुआ बहुत प्रसन्न हुआ, कुआ बहुत खुश हुआ। उसने चतुरता से सांप से छुटकारा पा लिया था। उसने अपनी चतुराई से, बुद्धिमता से उसने सांप से छुटकारा पा लिया था। ओके बच्चों, इसीलिए हमेशा हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपना काम चतुराई से, बुद्धि से करना चाहिए। ओके, नाउ आई होप you all have understood. We will meet you next class. Thank you.